हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में टोटल स्टडी कर ली थी। अब हमें स्टडी करना था टेरिडोफाइट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ओके। टेरिडोफाइट्स किस वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं? ये वर्ड, तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। किससे ओरिजिनेट हुआ है? ये टेरिडोफाइट वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि है पेट्रॉन, टेरॉन and phyta. As we all know, phyta in the sense plants, but pteron का means क्या है? Feather. Okay, that means such plant body, ऐसी plant body which structure appear as a feather like, ऐसी प्लांट बॉडी जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह लगता है? फीदर, यानी कि पंख की तरह दिखता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम इसे समझ लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा, इनके पास डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, कितना सेट ऑफ? 2 है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके पास? टेरिडोफाइट्स के पास। ठीक है, प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसे प्लांट होते हैं? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि इसमें फ्लावर नहीं लगते हैं। टेरिडोफाइट्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल, ये डिस्टिंग्विश्ड होते हैं किसमें? जाइलम में एंड फ्लोएम में। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, क्यों? तो ड्यू टू क्लोज वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगर हम बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो वो सेक्सुअली भी होता है एंड एसेक्सुअली भी होता है। ठीक है, एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है? कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। और सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है। ठीक है, सेक्सुअल में देखा जाए तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है
उसे हम एंथेरिडियम कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एल्गिगोनियम, ठीक है। सेम है ब्रायोफाइट्स। इसमें भी देखिए यहाँ से कुछ और मैं पॉइंट नोट कर रही हूँ। वाटर जो है, वाटर इज necessary for fertilization। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या है, नेसेसरी है। टेरिडोफाइट्स में भी इन्हें हम लोग कॉमनली बोटेनिकल स्नेक और फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइरोफाइट। टाइरोफाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। इसमें क्या बताया गया, दैट फंडामेंटल प्लांट बॉडी इज सैप्रोफिटिक, means having diploid set of chromosomes. Plant body distinguished in root, stem, leaf-like structure. It is non-flowering plant, so take place in division in Gyptogamia except Swazinella. Vascular bundle differentiate into xylem and phloem. Xylem consists of tracheids, xylem parenchyma, and wood fiber. However, vessels are absent, means it is non-porous wood. Phloem consists of sieve tube, phloem parenchyma, and vast fibers. However, companion cell is absent. Secondary growth is absent due to closed vascular except isots. Reproduction takes place by asexual or sexual. Asexual reproduction takes place by spore. In other hand, sexual reproduction is oogamous type, in which male gamete is motile as well as female gamete is non-motile. Male reproductive organ is antheridium and female reproductive organ is archegonium, same as bryophytes. Water is essential for fertilization. Pteridophyte is commonly known as botanical snake or as well as it is also known as fern. Okay. So अब हमें start करना है classification of pteridophytes. So let's start with the classification of pteridophytes. Classification of pteridophytes. इसको फोर्थ फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। फोर्थ फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वो फोर्थ फाइलम कौन कौन से हैं, सिरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ओके, तो इन चारों को हम समझ लेते हैं कि चारों फाइलम क्या कह रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं फिलोप्सिडा के बारे में। इनमें जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, वैस्कुलर टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। किसके वैस्कुलर टिश्यू, तो फिलोप्सिडा के। सिलोप्सिडा के जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो राइजाइड होता है, राइजाइड्स, ये एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब, वाटर मिनरल्स, ठीक। इनमें लीफ प्रेजेंट होती है, नहीं, लीफ क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, रिक्सीनिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिकोप्सिडा के बारे में। इन्हें हम कॉमनली कहते हैं क्लब मॉस के भी नाम जानते हैं, क्लब मॉस, कॉमनली नोन एज क्लब मॉस। ओके, ये डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, कॉमनली डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट, स्टेम
लाइक स्ट्रक्चर। इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइकोपोडियम। ये था लिकोप्सिला के बारे में। अब हम समझते हैं स्फेनोप्सिला। लीफ जो होती है ना वो स्मॉल होती है और प्रेजेंट कहाँ होती है, तो इन दी होल ऑफ स्टेम। जहाँ पे स्टेम का होल होता है वहां पे लीफ प्रेजेंट रहती है, बहुत छोटी सी लीफ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाता है इक्विसेटम, जिसे हम नॉर्मली हॉर्स टेल भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं टेरोप्सिला के बारे में। इसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, फर्न। फर्न के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इसकी जो लीफ होती है ना वो वाइड होती है, बहुत चौड़ी चौड़ी सी होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है ड्रायोप्टेरिस। तो इतना आप लोग क्लियर हुआ, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। आई होप क्लासिफिकेशन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, है ना, क्लियर हो गया है। अब हमें पढ़ना है इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी पूरी साइकिल पढ़नी है हमें। रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की साइकिल स्टडी करनी है। जैसे चलिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारे लिए इजी टू लर्न हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, दिस वन इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से बना स्पोरोफिल। स्पोरोफिल से बना sporangium, and sporangium converted to spore मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मेयोसिस सेल डिवीजन। और जैसे ही स्पोर सेल में मेयोसिस सेल डिवीजन होगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, स्पोर्स का। स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद स्पोर्स जो है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके बनाएंगे प्रोथैलस, जो कि प्रोथैलस बनाएगा एंथेरिडियम हैप्लॉइड सेट और आर्किगोनियम हैप्लॉइड सेट। आर्किगोनियम बनाएगा एक और एंथेरिडियम हैप्लॉइड सेट में, और एंथेरिडियम बनाएगा एंथेरोजॉइड्स हैप्लॉइड सेट में। अब ये दोनों मिलेंगे और कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन बनेगा, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड रहेगा। जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद आएगी जुवेनाइल फेज, और उसके बाद बन जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। जुवेनाइल फेज में किस स्टेज में, डिप्लॉयड स्टेज में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जो मियोसिस तक की प्रोसेस है इसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, ये इतनी जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक स्टेज, और ऊपर ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कहेंगे सेप्रोफिटिक
स्टेज। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ये है लाइफ साइकिल किसकी, टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा यहीं पे क्लियर हो जाता है, खत्म। अब हमें स्टडी करना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। शेयर करिए, जितना आप लोगों से पॉसिबल उतना शेयर करिए। ठीक है, अब हमें समझना है जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं। ये भी टू वर्ड्स से कंसिस्ट है। फर्स्ट वन इज जिम्नोस एंड सेकंड वर्ड इज स्पर्मा। Sperma in the sense seed and gymnos in the sense net। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है साइकास, पाइनास, ये सब क्या है एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए, अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जनरल characteristic of जिम्नोस्पर्म, अगर हम जिम्नोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इनके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन दिस सेंस 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कौन, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इनकी जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, डिस्टिंग्विश्ड होती है। जो साइकस होता है ना, वो एल्गी और फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इस बात को आप नोट रखिएगा अपने माइंड में। इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, ट्रू रूट होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेडिकल प्रेजेंट रहता है और ये टैप रूट सिस्टम होता है। कौन सा रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम होता है इसमें। अगर हम बात करें इनके स्टेम की, तो स्टेम जो होती है वो बूढ़ी होती है। क्यों, ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए इसकी स्टेम क्या होती है, बूढ़ी होती है। ठीक है, लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ जो होती है वो डाइमॉर्फिक होती है। इसमें भी सेम वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो किसमें डिस्टिंग्विश होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम में। इसमें अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली तो होता ही है एंड वेजिटेटिवली भी होता है। वेजिटेटिवली, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअली और वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिवली किसके थ्रू होता है, तो बल्बिल्स से, बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, देखिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल है, इन द सेंस फर्टाइल लीफ डिप्लॉयड होता है। इससे बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम
मदर सेल, ये भी 12 रहती है। इसमें होता है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है 2 सेल में, ठीक है, हैप्लॉइड सेट के 2 सेल में। प्रोथेरियल सेल जो कि हैप्लॉइड, और एंथेरिडियल सेल, देखिए यहाँ मिल गया मुझे एंथेरिडियल सेल हैप्लॉइड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें समझना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है। चलिए इसे भी हम एक बार नोटिस कर लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले मेगास्पोरो फिर था 2n नंबर में, इससे बना मेगास्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम 2n सेट में ही, एंड देन बनी मेगास्पोर मदर सेल 2n नंबर में। इसमें हुआ मियोसिस सेल डिवीजन, मेगास्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस सेल डिवीजन, और जैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन हुआ इसका फॉर्मेशन हो गया आर्किगोनिया का, जो कि हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। इतना क्लियर है। और सुनिए इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक कुछ और भी बची हुई हैं। देखिए जो इनका ओव्यूल होता है ना किसी भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का, ये ऑर्थोट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है। इसका मतलब ये होता है कि ओव्यूल में जो फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है एंड चलाजा इंड है, और lie in one place, ओके। इसमें जो पॉलिनेशन होता है ये एनिमोफिलस टाइप का होता है, एनिमोफिलस टाइप का होता है, यानी कि पॉलिनेटर एजेंट कौन होता है, विंड, एयर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमें इसकी एक बार लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लेनी है। वेजिटेटिव लाइफ साइकिल किसकी, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से, उसके बाद जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में खत्म हो जाएगा, फिर हमें पढ़ना रहेगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, ओके। सबसे पहले यहाँ क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट है फीमेल प्लांट 2n में, और एक है मेल प्लांट, ये भी 2n है। फीमेल प्लांट बनाया मेगास्पोरोफिल डिप्लॉयड, और मेल प्लांट बनाया माइक्रो स्पोरोफिल, कैसा, डिप्लॉयड। मेगास्पोरोफिल से बना मेगास्पोरेंजियम, कैसा, डिप्लॉयड। और माइक्रोस्पोरोफिल से बना माइक्रो
माइक्रोस्पोरेंजियम ये भी कैसा, डिप्लॉयड। इन दोनों में हुआ मियोसिस सेल डिवीजन, इससे बना आर्किगोनिया और इससे बना क्या, एंथर। ये भी एन है और ये भी एन, दोनों हैप्लॉइड। आर्किगोनिया से बना इससे भी पहले एंथेरिडिया बना और एंथेरिडिया का एंथर, ठीक है, हमने टाइप। और ये दोनों कर रहे हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करके फॉर्मेशन किसका किए, जाइगोट का, जो कि 2n नंबर में था। जाइगोट बना एम्ब्रियो में 2n और एम्ब्रियो बना जुवेनाइल, दैट इज 2n एंड द लाइफ साइकिल इज ओवर। फर्टिलाइजेशन से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है ये होती है गैमेटोफिटिक। जाइगोट से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस, देखिए फर्टिलाइजेशन से लेकर के यहाँ तक की प्रोसेस होती है गैमेटोफिटिक, और इसके ऊपर की प्रोसेस होती है सैप्रोफिटिक। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें स्टडी करना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, तो इसे हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू।